कैसे काम करता है। देखिए, मैं कल एक जगह मीटिंग ले रहा था, मैंने बताया कि दो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, आप इसमें सफल हो जाओ। पहला, पैसा कमाने की इच्छा। हेलो, पहला पैसा कमाने। देखिए, आपका पढ़ने की इच्छा होती है तो आप डिग्रियां लेते हो कि नहीं लेते हो? हेलो, आप जरा सोचिए, कई लोग ऐसे भी होंगे जो पढ़े नहीं होंगे, लेकिन उसके अंदर इच्छा नहीं थी पढ़ाई करने की, तो आज उनके पास डिग्री नहीं है कि नहीं? तो पहले तो पैसा कमाने की इच्छा होनी चाहिए पहला, क्योंकि जो लक्ष्मी जो होती है, जो सरस्वती होती है, ये आपके दिमाग के अंदर एक वायरस डालती है और वो वायरस होना चाहिए। तो पहले तो पैसा कमाने की इच्छा होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके अंदर एक चीज और डेवलप करना चाहिए, लोगों की हम मदद कर पाए। हेलो, ये अगर आप चेयरमैन बनना चाहते हैं, लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो आपको दो चीज डेवलप करना है। पहला डेवलप करना है कि पैसा कमाने की इच्छा, क्योंकि भूख भोजन का स्वाद तय करती है। हेलो, अगर आपको भूख नहीं है और 56 पकवान रखते हैं तो आप क्या बोलेंगे? मूड नहीं है। लेकिन भूख लगे, याद करिए, आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे, जब भूख लगी हो और घर पे जाएं, बासी रोटी मिले और नमक और सरसों तेल डाल करके रोल बनाए खा ले, तो उसमें भी मजा आ जाता है। हेलो, तो पहला पैसा कमाने की इच्छा और दूसरा लोगों की मदद, क्योंकि इस बिजनेस में वही लोग कामयाब नहीं होते हैं जो लोगों की मदद नहीं करना चाहते। और लोगों की मदद कौन करेगा? और मैं बताऊं एक अंदर की बात, तीसरा बता, ये बिजनेस चलता है इमेज वाले लोग। किसका चलता है जी? इमेज वाले लोग। अब आप कहो कि सर इमेज क्या होती है? इमेज ये होती है, आपने कभी किसी के साथ कोई गड़बड़ नहीं किया, कोई धोखा नहीं किया, कोई फरेब नहीं किया है, तो क्या होगा? आपके लोग बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और उसके बाद भी आपने कोई धोखा नहीं किया किसी के साथ, और उसके बाद भी आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो मालूम है क्या कमी है? मैं बता दूं, आपकी इमेज तो है, लेकिन आप सही से बता नहीं पा रहे। सही से आप बता नहीं पा रहे, आपको बताना सीखना होगा। हमारी वाइफ तो बहुत अच्छे से प्लान दिखा देती है, बहुत अच्छे से, वो बहुत अच्छे से दिखा देती, कभी झुमका दिखा देगी, कभी हार दिखा देगी, तो हो गया प्लान, इतना ही है। कहेंगे हस्बैंड दिलाए हैं, ये है, अभी 3.5 लाख रुपए के दिलाए हैं, 2 लाख के ये दिलाए हैं। फिर क्या करते हैं हस्बैंड आपके? तो हस्बैंड वही है, सिर्फ उसी पीते हैं, बताते हैं। ये पीने बताने से मतलब ये झुमका आ जाएगा, इतना बजनी, चूड़ी आ जाएगी, कंगन आ जाएगा, कहीं हाँ आ जाता है। हेलो हेलो, ये बिजनेस कैसे चलता है मैं क्लियर करता हूँ। मदद करना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं अपनी घटना बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में चूंकि इतने बरसात पार कर लिए हैं, सावन इतना गुजर गया है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे पास आए। क्योंकि मैं किताब की बात कभी भी नहीं करता स्टेज से, क्योंकि किताब की बात करेंगे तो वही ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन जो लोग पैसा कमाते हैं ट्यूशन पढ़ाते नहीं है। मोहन जोदड़ो हड़प्पा की खुदाई वही पढ़ाते हैं। हमेशा कितना है, वहाँ कोचिंग करेंगे, वहाँ कोचिंग करेंगे, वहाँ कोचिंग करेंगे, और ये उनको लोग ज्ञानी कहते हैं, जबकि ज्ञानी होते नहीं है। वो शिक्षा है, ज्ञान नहीं है वो। हेलो, कई लोगों को बुरा लग सकता है, क्षमा चाहता हूँ, वो शिक्षा है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान चाहिए, असली ज्ञान तो उस व्यक्ति से लीजिए जो नाले में पड़ा हुआ है शराबी, वो ज्ञान देगा, वो बताएगा आपको कि शराब पीने का नुकसान क्या है। शिक्षा ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर होता है। कई लोग बोलते हैं मैं पढ़ा लिखा हूं, ज्ञानी। अरे मेरे भाई, कालिदास कौन सी डिग्री थी? हेलो, उनके पास ज्ञान था। ज्ञान ये आपका एक्सपीरियंस होता है, जो किसी को शेयर करते हो उसे ज्ञान कहते हैं। और दुनिया में धन उसी को मिलेगा जिसके पास ज्ञान होगा। शिक्षा वालों के पास ज्ञान नहीं होता। आप देखेंगे जितने भी इस धरती पे अमीर लोग हैं, उनके पास डिग्री नहीं है। हेलो, डिग्री नहीं है। जितने भी अमीर लोग हैं, नहीं डिग्री है, उनके पास ज्ञान है। क्योंकि शिक्षा वाले लोगों को 5, 10, 20, 25, 50 हजार में खरीदा जा सकता है, और वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी कार से निकला, कहीं मुझे जाना था यात्रा पे, कहीं निकला था, अचानक रास्ते में मूसलाधार बारिश, भयंकर तूफान बारिश होने लगी। सीन समझिए, कल्पना कीजिएगा, भयंकर, कभी इधर पेड़ गिर रहे हैं, कभी इधर गिर रहे हैं, और बादल गरज रहे हैं लगातार। मैं गाड़ी तो आगे जा रहा हूँ, वाइपर मेरा कार का चल रहा है, आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। हमारे आगे 5-6 कारें लाइन से लगी हुई है, पीछे उसकी लाल बत्ती दिख रही है, आगे कार जा रही है। अचानक मैं देखता हूँ कार दिखना बंद हो गया। हेलो, अचानक कार दिखना बंद हो गया। जैसे ही कार दिखना बंद हो गया,
कार अपनी साइड खड़ी की और कार को देखने के लिए भीगता हुआ आगे बढ़ता हुआ गया, आगे बढ़ा। जैसे ही आगे 100 कदम आगे गया, देखा एक पुल है वो टूट चुका है और नदी है, नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, पुल टूट चुका है और आगे जाने वाली बहुत सारी कार उस नीचे गिरी हुई है। मुझे रहा नहीं गया, मैं पीछे भागता हुआ गया कि अगर मैंने तुरंत डिसीजन नहीं लिया लोगों की मदद करने की तो बहुत सारी कारें अंदर जाके डूब जाएंगी, बहुत से लोग जान गंवा देंगे। और मैं सड़क किनारे खड़ा हो गया, सड़क किनारे कार को रोक करके मैं खड़ा हो गया और लोगों को हाथ देने लगा। जैसे ये कार वाला दिखा, हाथ दे रहा था, उसने नहीं रुका और वो जाकर के खाई में गिर गया। दूसरे का रोका, नहीं रुका, जाकर के खाई में गिर गया। क्यों नहीं रुका बता सकते हैं? उसके मन में क्या विचार आया होगा? ये व्यक्ति कहीं मुसीबत में फंसा है, इसकी कार खराब हो गई है, ये मेरी मदद मांग रहा है ताकि मुझे लिफ्ट कर दो। यानी उसने मदद नहीं किया, बदले में क्या मिला? मौत। तीसरा व्यक्ति तीसरा कार बनाया, जैसे ही मैंने उसको रोका वो रुक गया, कहता भाई साहब आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ दूं। मैंने कहा भाई साहब आप उतरिए। वो हमारे पास आता है, उसको मैं दास्तां बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। भाई साहब सामने एक नदी है जो पुल है टूट गई है। कहता थैंक्स गॉड, आपका बहुत बड़ा एहसान है। वो भी मेरे आंख के सामने गया, उसने देखा तो कार के ऊपर कार और बहुत सारी कारें अंदर गिरी हुई है। उसने कहा कि भाई साहब आपका बहुत बड़ा एहसान है, आपने मुझे बचा लिया। हमने कहा भाई साहब इस एहसान के बदले आपको भी एहसान चुकाना होगा, आपको भी कई लोगों की जान बचानी होगी और आप थोड़ी आगे चले जाइए। अब जैसे ही आगे चले जाइए, बहुत आगे चला गया, अगर उसके इशारे से नहीं रुकेगा तो मैं यहाँ रोक लूंगा। और वो आगे चला गया, आधा किलोमीटर आगे मैंने भेज दिया, वो इशारा करता था, जो उसने इशारा किया, जो वहां रुका, जो यहाँ पे इशारा किया, जिसने नहीं रुका, कुछ लोग गिरते चले गए, कुछ लोग रुकते चले गए, फिर लाइन लगती चली गई। इस प्रकार लाइन, जो लोग हमारी बात को समझे, जो जिनकी सोच थी लोगों की मदद करने की, आज उन लोगों की जान बची। उनके मन में मदद करने की इच्छा थी तो उनकी जान बच गई, और जिसकी मदद करने की इच्छा नहीं थी वो खाई में अपनी जान गंवा दिए। ऐसे लोग आज हमारे पास 86 लोग हैं जो आईएमसी में चेयरमैन होता है। मैंने अपनी भी जान बचाई और उन्होंने अपनी भी जान बचाई। फ्रेंड, ये बिजनेस मदद करने वालों के लिए है। कभी अपना बिजनेस मेंटेन मत करिए, अपना बिजनेस मेंटेन मत करिए। आप क्या करते हो? कई लोग ऐसे हैं, मैंने 22 तारीख को एक गोल्ड स्टार से मैंने पूछा कि और भाई बताओ क्या हाल है? कहीं सर इस बार तो मजा आ गया, लेकिन क्या? कहीं सर हमारा तबीयत खुश हो गई, लेकिन क्या? कहीं सर हमारा इस बार गोल्ड मेंटेन हो गया। 22 तारीख को हम क्या करोगे? कुछ नहीं सर, थोड़ा ससुराल जाना है, कुछ काम है, कुछ गेहूं कटाना है, कुछ धान कटवाना है, कुछ। यानी 22 तारीख को उसका मेंटेन हो गया। हम कहे यार 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये क्या करोगे? सर कुछ करना ही नहीं है। हम तो 22 को मेरा मेंटेन हो गया, तो 22 को मेंटेन हो गया। अब तो हमें कुछ नहीं करना साहब। हमने कहा मूर्ख, तेरा तो मेंटेन हो गया, उसका कैसे होगा? उससे मेरा क्या मतलब है? मैं इसीलिए तड़प रहा था पिछले एक साल से, इस बार मेंटेन हो गया, ये जाकर आगे कभी नहीं होगा। फ्रेंड, अगर वो जो व्यक्ति अपना बिजनेस मेंटेन करने के लिए काम करता है वो कभी भी क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। टीम में किसके मेंटेन करवाए आपने? वो चाहता तो कई लोगों को और काम, 10 दिन उसके पास समय था, 10 दिन उसके पास समय था, अगर वो काम करता तो किसी का 10% का लेवल था, 2-4 लोगों से परचेजिंग करवाने उसमें सब 15 होता। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका 23,000 का बिजनेस वैल्यूम होगा, टोटल वैल्यूम 2,000 की वैल्यूम आ जाता तो 25%, 20% के लेवल पे होता। कई ऐसे होंगे जो सुपरस्टार बन सकते थे 5-10,000 वैल्यूम में, उसका भी लेवल बढ़ता तो उससे उसकी वैल्यूम बढ़ती। इसे कहते हैं डाउनलाइन के कमाई खाने वाले लोग। इसे कहते हैं डाउनलाइन के कमाई खाने वाले लोग। जो लोग डाउनलाइन की कमाई खाते हैं ऐसे लोग कभी भी क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बनते। अब जरा सोचिए, मेरा तो बिजनेस मेंटेन हो गया, मैं तो क्राउन प्रेसिडेंट बन गया, मुझे जरूरत क्या है 2.25 करोड़ की बिजनेस करने की? क्राउन प्रेसिडेंट की तो 50 लाख का वैल्यू करना पड़ता है। हेलो, टीम के लिए काम कीजिए, छोड़ दीजिए अपनी मेंटेनेंस, छोड़ दीजिए, होगा मेंटेन। नहीं करना आपको अपना मेंटेन होगा, टीम की तरह ही आपका ऑटोमेटिक होगा।
क्योंकि ये सिस्टम एक इस पे भी बहुत बढ़िया स्टोरी है। ये किस पे आधारित है मैं बताऊं जी आपको।